फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल ये क्या है? अच्छा, हम सोचते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसे होता था। हम क्लास में जाते थे, टॉपिक टीचर स्टार्ट करता था, हमें पढ़ाता था, उसके बाद हम कोई क्वेश्चन आंसर, शाम में हमें कोई असाइनमेंट होमवर्क मिलता था और वो हम करके आते थे। अभी तक इसी तरह से चल रहा है। इसका जो अपोजिट नॉन ट्रेडिशनल या इनोवेटिव एक तरीका आया, उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। होपफुली आपको इसकी जो मेन थीम है वो समझ लग गई है। अब इसको देखते हैं, इसकी एटमोलॉजी को समझते हैं। फ्लिप मींस टर्निंग और इन्वर्टिंग समथिंग, किसी चीज को उल्टा कर देना। अब किस चीज को हमने उल्टा करना है? क्लासरूम को। जो क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम का पैटर्न है, उसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग इज नोन एज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम है जनाब कि हम उसको उल्टा कर देते हैं। कैसे? कि जो चीज हमने अभी पढ़नी है वो कल हम पढ़ के आए, ताकि जब हम क्लासरूम के अंदर आए तो वहां बहुत हद तक उस टॉपिक, उस कंटेंट के बारे में हमें समझ लग गई हो। तो ये वाला ट्रेडिशनल मेथड की डिविएशन है, या ट्रेडिशनल मेथड की हम मुखालफत कर रहे हैं। जब हम किसी ट्रेडिशन की मुखालफत करते हैं तो वो इनोवेशन हो जाती है। तो ये इनोवेटिव मॉडल ऑफ टीचिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। पहला कि जी प्री क्लास लर्निंग, क्लासरूम से पहले लर्निंग करके आनी है। स्टूडेंट्स आर गिवन कंटेंट वीडियोस इन एडवांस। उनको पहले शाम को कह दिया जाता है, यानी पास्ट वाली शाम को कह दिया जाता है कि ये टॉपिक है, मैं ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूं, आपने इस वीडियो को देखना है, प्रेजेंटेशन को देखना है, या कोई कंटेंट शेयर कर रहा हूं, आपने उसको देख के कल आना है। इस टॉपिक को हम कल क्लासरूम में पढ़ेंगे। यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप या दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स प्रिपेयर टॉपिक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल क्लास। एक्चुअल क्लास से पहले वो उसको प्रिपेयर करके आते हैं, उस वीडियो को, कंटेंट को देख के क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं। नंबर 3, स्टूडेंट्स कम प्रिपेयर्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्चुअल क्लासरूम। अब तैयार होके आए हैं तो क्लास के अंदर आधा काम तो वो पहले से करके आए हैं। क्लास में एक्टिव होंगे, क्लास में एंथुसियास्टिक होंगे, वो उनको समझ पहले बहुत सारी लग गई होगी। अब उनका जो काम रहता होगा, जो क्वेरीज उनकी रहती हैं, वो उनको सेटिस्फाई करते जाएंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है जनाब। टीचर फैसिलिटेट लर्नर्स इन क्लासरूम। अब ZPD और स्केफोल्डिंग, अगर नहीं देखी ये वीडियो तो आप लाजमी देख लीजिएगा। विगत्स्की की मेरी वीडियो एक बड़ी जबरदस्त पड़ी हुई है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, के मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है उसका एक जोन होता है बच्चे का, वहां तक पहुंचाने के लिए टीचर स्केफोल्डिंग का काम करता है। वो ज्यादा समझदार होता है, अपने से कम समझदार को वहां तक पहुंचाता है थोड़ी सी हेल्प करके। बिल्डिंग बनाते हुए स्केफोल्डिंग बनाई जाती है। जैसे 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 आप ऊपर चलते जाते हैं, उस स्केफोल्डिंग की मदद से आप चीजों को आगे, आप बिल्डिंग ब्लॉक्स या उसकी कंस्ट्रक्शन आगे करते जाते हैं। तो ये स्केफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो टीचर यहां पर एक फैसिलिटेटर के तौर पर एक ऐसा स्केफोल्डिंग होता है बच्चों के लिए, जो उनको फैसिलिटेट करता है कि उन्होंने पहले से करके आए हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं या कोई चीज़ अभी उनको समझ नहीं लगी तो वो थोड़ी थोड़ी उनको समझा देगा। ज़्यादा उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर फुली वो प्रिपेयर्ड आता है, बच्चे बिल्कुल कोरे बैठे होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा जो तवानाई है, एनर्जी उसकी वहाँ पर सर्फ हो जाती है। क्लास ख़त्म होने वाली होती है, अब कहता है बच्चों जो पूछना है पूछ लो, अब टाइम गुजर गया। बहुत थोड़ा सा टाइम रहता है और उसमें जो स्लो लर्नर है वो वैसे ही बेचारा बैठा रहता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम एक मज़ेदार इन्वायरमेंट है और टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। बेनिफिट्स इसके देखते हैं। स्टूडेंट्स आर रिलेटिवली मोटिवेटेड, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल। अब चाइनीज में मैं आपको लेक्चर देना शुरू कर दूं, आपके लिए बिल्कुल ऐसे होगा। और एक कमजोर या स्लो लर्नर के लिए
केमिस्ट्री की एक थ्योरी है, उसको पहली मर्तबा जब हम सुनाएंगे उसके लिए बिल्कुल फारिग होगी, मीनिंगलेस होगी। अगर वो पहले उसकी वीडियो देख के आए हैं, कंटेंट देख के आए हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करके आए हैं, तो उसके लिए अब दिल के करीब, बड़ी मीनिंगफुल, बामकसद कि यार ये जबरदस्त है, समझ लग रही है जो चीज, वो मीनिंगफुल होती है। और इसके बाद जनाब, बेटर यूज ऑफ क्लास टाइम। अब क्लास टाइम को मैक्सिमम यूज कर सकता है टीचर। पहले से बच्चा प्रिपेयर्ड है, क्लास टाइम के अंदर वो बड़ा आसानी से हर बच्चे तक पहुंच सकता है कि जो उसकी एनर्जीज पहले लगती थी टॉपिक की तैयारी में, टॉपिक की प्रेजेंटेशन में, टाइम ख़त्म हो गया, कोई और डिस्टॉर्शन हो गई तो टीचर बहुत मसाइल का शिकार होता था। तो यहाँ जो क्लासरूम का टाइम है वो उसके पास एम्पल होता है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ क्वेरीज A to Z नहीं पढ़ाना उसने, चंद एक चीज़ें जो है जो बच्चों को समझ नहीं लगी उसको प्रेजेंट करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। टाइम बहुत होता है टीचर के पास फैसिलिटेट करने। इंप्रूव्ड SLOs, अब बच्चों के साफ ज़ाहिर है पहले से वो प्रिपेयर्ड हैं, अब उनकी थोड़ी थोड़ी क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाई करते जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम है वो काफ़ी बेहतर होंगे। और इसके बाद आखिरी, टीचर में हेल्प स्लो लर्नर्स। अब ज़्यादा आपको, मुझे, हम सबको मसला रहा है जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनका IQ लेवल जो है ना वो 80 एंड बिलो है, तो उन बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटेट करना होता है। लेकिन क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसी टाइम सारी चीज़ें हो रही हैं, हौच पौच बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, स्लो लर्नर बेचारा पीछे रह जाता है, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो ज़्यादातर स्नब किया जाता है क्योंकि बाकियों के पेस के मुताबिक वो नहीं चल रहा। तो यहाँ फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचर के पास इतना टाइम है कि वो स्लो लर्नर को मैक्सिमम टाइम दे सकता है, उनको सेटिस्फाई कर सकता है, उनको बार बार रिपीटेडली उनको समझा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत शुक्रिया।